सूरत पार्टी वेन्यू। विलेन ने अपनी डार्क पर्पल ब्लू आईज से सामने देखा। उसकी आंखों में उन आग की लपटें साफ दिख रही थी। दरवाजा टूटते ही कमरे में कैद हुआ हवा में आजाद हुआ, मगर फिर भी उस धुएं में विलेन की नजरें एक कोने में पड़ी नूर पर गई। वो शायद बेहोश थी और बेहोशी में भी तड़प रही थी। विलेन गुस्से से कांप उठा, मगर आंखों में नूर के लिए डर साफ दिख रहा था। उसने पूरे स्टोर रूम में नजर घुमाई। खिड़कियां तो कई सारी थी, लेकिन हर एक में ताला लगा था, और एक जिससे वो आदमी कूदकर भागा था वो भी बाहर से बंद था और सामने आग पसरी रही थी। नूर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो आग तेजी से नूर की ओर बढ़ रही थी। विलेन के पीछे खड़ा उसका खास आदमी पुष्कर हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस, हमें कुछ करना होगा, आग जल्दी मैडम के पास पहुंच जाएगी। विलेन ने गुस्से से आंखें मींची। उसके नाखून मुट्ठियों में कसे बुरी तरह उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। वो बुरी तरह कांप रहा था। विलेन ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और पुष्कर की ओर देख बोला, जल्दी से एक ईंट लेकर आओ। पुष्कर हैरान हुआ, लेकिन हालत नाजुक थे, इसलिए वो बिना कुछ कहे तुरंत किनारे से एक ईंट उठाकर ले आया। विलेन ने ईंट लिया और नूर के पास जो बॉक्स के टावर जैसा खड़ा था उस ओर निशाना लगाया। नूर के किनारे में उन बॉक्स तक अभी आग नहीं पहुंची थी। पुष्कर को जैसे समझ आया कि विलेन क्या करने वाला है। उसने तुरंत विलेन के हाथ को पकड़कर कहा, एक मिनट, आप जो करने जा रहे हैं उसमें मैडम को चोट लग जाएगी। विलेन उसका हाथ झटक उसे लाल आंखों से घूरकर बोला, क्या इससे अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास जिससे मैं अपनी कोहिनूर को बचा सकूं? है तो बोलो, वरना मुंह बंद करके पीछे खड़े रहो। पुष्कर सर झुकाकर पीछे हो गया। उन सबके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी पुष्कर के दिमाग में कुछ आया और वो अपने साथ खड़े उन लोगों को लेकर तेजी से पीछे की तरफ भागा। विलेन ने उस ईंट को हवा में उठाया और सीधे बॉक्स की टावर पर फेंका। बॉक्स में हल्के सामान थे जो नूर के सामने धड़ाधड़ गिरे। विलेन ने एक गहरी सांस ली। नूर के पास आग को जाने में अब उन बॉक्सेस के कारण थोड़ा वक्त लगने को था, लेकिन तभी विलेन की आंखें एक बार फिर हैरत में फैल गई। उस बॉक्स की टावर के पीछे एक स्टील रैक थी जो अब हिल रही थी और शायद नूर पर ही गिरने वाली थी। विलेन जोर से चिल्लाया, कोहिनूर, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही नूर की एक चीख निकल गई। वो स्टील रैक डगमगाता हुआ सीधे नूर के पैरों पर गिरा था और बेहोशी में भी वो दर्द से कराह उठी। नूर को यूं देख विलेन खुद दर्द में तड़प उठा। तभी पुष्कर ने नूर के पीछे वाली खिड़की खोली। उन लोगों ने मिलकर ताले को तोड़ दिया था। विलेन दौड़कर उस खिड़की की तरफ गया और बिना देर किए वो अंदर आग में कूद गया। विलेन की नजरें जैसे ही नूर के बेजान चेहरे पर गई, जैसे जान विलेन का जिस्म भी छोड़ गई। नूर को यूं बेजान सा पड़ा देख उसका दिल कांप उठा। वो तुरंत नूर के पास झुका और उसके गाल को थपथपाता हुआ कांप कर बोला, कोहिनूर, कोहिनूर, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। देखो, मैं आ गया, तुम्हारा हीरो तुम्हारे पास आ गया। कोहिनूर, प्लीज अपनी आंखें खोलो कोहिनूर। लेकिन नूर बेहोश थी। उसे जैसे किसी चीज का होश ही नहीं था, मगर दर्द से कराह रही थी। सांसें उसका साथ छोड़ रही थी। विलेन को भी धुएं में परेशानी हो रही थी। तभी विलेन का ध्यान गया कि वो रैक अभी नूर के पैरों पर था। उसने पहले उस रैक को हटाया और नूर को तुरंत गोद में उठा लिया। उसने उस कमरे को देखा। वो पूरा कमरा जैसे केरोसिन की चादर में ढका था। आग भी दहक उठी थी। विलेन के लोगों ने आग बुझाने की शुरुआत कर दी थी, मगर फिर भी आग बुझाने में काफी वक्त लगता। वो इंतजार नहीं कर सकता था। उसने खिड़की से ही नूर को बाहर निकाला और उसे गोद में लिए ही तेजी से अपनी कार की ओर भागा। पुष्कर भी उसके पीछे आया। विलेन नूर के साथ बैक सीट पर बैठा। पुष्कर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया। कार तेजी से सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ी। बैक सीट पर बैठे विलेन का हाथ बुरी तरह कांप उठा था। उन्हीं कांपते हाथों से वो नूर के बालों को सहला रहा था। अपनी सूनी नजरों से नूर को देख रहा था, जैसे आंखों के सामने कुछ पुराने पल घूम रहे थे, और उन्हें याद कर विलेन और दहल उठा। वो नूर के चेहरे को सहलाते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कोहिनूर। मैंने पहले ही अपनी जिंदगी की कई बेशकीमती चीजें खोई है। एक और चीज खोकर मैं खुद को और बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हारा मकसद मुझे बर्बाद करना क्यों न हो, लेकिन जब से पहली नजर
तुम पर पड़ी थी। मैंने खुद से वादा किया था, कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कोहिनूर। बोलते हुए बिलेन का दिल बुरी तरह कांप रहा था। पुष्कर ने पानी की बोतल बिलेन की तरफ बढ़ाई तो उसने नूर के चेहरे पर छींटे मारे। वो नूर को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे होश नहीं आया। अचानक से पुष्कर ने ब्रेक लगाई तो बिलेन उस पर गुस्से से चिल्लाया, गाड़ी क्यों रोकी? पुष्कर ने सामने इशारा किया तो बिलेन की नजर उस ओर जम गई। वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसके टायर चेंज हो रहे थे। ये शायद वही थे जो बिलेन की किसी बेशकीमती चीज को उस तक पहुंचाने वाले थे। बिलेन ने खिड़की नीचे की तो एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग डिजाइन का मास्क था जो काफी डार्क लुक दे रहा था। उस आदमी के साथ वहां और जो भी गाड़ी के पास लोग मौजूद थे उन लोगों ने भी ऐसा ही मास्क पहन रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जो उसने विलेन के हाथों में थमा दिया। विलेन ने तुरंत उस बॉक्स को अपने ब्लेजर की पॉकेट में रखा और गाड़ी आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकी। विलेन नूर को गोद में उठा इमरजेंसी वार्ड में लेकर आया और नूर को बेड पर लिटा खुद उसके पास बैठ उसके हाथ को सहलाने लगा। डॉक्टर ने उसे वहां मौजूद देखा तो डर से कांपते हुए बोले, सर आपको बाहर जाना होगा, हमें मैम का इलाज करना है। विलेन ने सुर्ख लाल आंखों से उस डॉक्टर को घूरा और धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, चुपचाप इलाज शुरू करो वरना मैंने इलाज किया ना तो हॉस्पिटल का बेड मिलना तो दूर कोई डॉक्टर तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, जान बचाना तो दूर की बात होगी। वो डॉक्टर जो पहले ही विलेन और उसके इतने सारे वेपन लोडेड बॉडीगार्ड्स को देख डरा हुआ था, उसने खुद को संभाल कर नूर का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर विलेन के साथ वार्ड से बाहर आए। वहां पूर्वी, अवनी, नम्रित, सारांश और पर्व के साथ पुष्कर भी मौजूद था। पुष्कर ने ही उन लोगों को नूर की हालत के बारे में बताया था। विलेन बाहर आकर डॉक्टर को देख बोला, अंदर तुम्हारी जान जा रही थी ना, मेरी कोहिनूर की हालत बताने में अब बकोगे? वो काफी गुस्से में लग रहा था। पर्व उसके पास जा उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, विलेन शांत हो जाओ, हर वक्त गुस्सा करना सही नहीं। विलेन ने उसे घूर कर देखा लेकिन पर्व पीछे नहीं हटा। वही डॉक्टर तो पहले ही विलेन की हरकतें देख देख कर कांप रहे थे। वो खुद को संभाल बोले, पेशेंट ने काफी ज्यादा स्मोक इनहेल किया है जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। धुएं ने उनके लंग्स को डैमेज किया है। मैंने इंजेक्शन दे दी है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन पेशेंट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ज्यादा धुआं इनहेल करने की वजह से उन्हें बोलने में, सांस लेने में 2-3 दिन परेशानी हो सकती है। वो 2 पल रुक बोले, उनके पैर में भी चोट लगी थी, फ्रैक्चर तो नहीं है, इसलिए मैंने गर्म पट्टी बांध दी है। आप सब उनका ख्याल रखें। ये बोल डॉक्टर पीछे जाने के लिए मुड़ा। तभी विलेन की आवाज आई, उसे डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? डॉक्टर पीछे मुड़े। उन्हें वहां रुकना नहीं था क्योंकि विलेन के डर से वो पहले ही थर थर कांप रहे थे। मगर विलेन ने सवाल किया तो जवाब देना भी जरूरी था। वो बोले, उन्हें आप कल शाम तक घर ले जाए। तो विलेन उनकी बात काटकर सीधे सपाट बोला, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही इसे होश आता है आप लोगों को जो चेकअप करना है आप कर लीजिए और उसके बाद डिस्चार्ज पेपर रेडी हो जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं रुकेगी। डॉक्टर हकलाकर बोले, पर उन्हें ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। विलेन उस डॉक्टर को लाल आंखों से घूरता हुआ बोला, मैं उसे 24 घंटे बाद वापस इस अस्पताल में ले आऊंगा और किसी फीमेल डॉक्टर से चेकअप करवा दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल नहीं रहेगी। डॉक्टर बेचारे क्या ही कहते। उन्होंने तुरंत सर हाँ में हिलाया और वो वहां से रफू चक्कर हो निकले। विलेन वही दीवार से टेक लेकर खड़ा था। पर उसके सामने जाकर बोला, विलेन ये सब हुआ कैसे? नूर स्टोर रूम में कैसे पहुंची और आग किसने लगाई? विलेन अपने बाल में हाथ फेर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने उसे स्टोर रूम में बंद किया था, लेकिन पता नहीं था कि कोई मेरी जगह पर आकर मेरी ही चीजों पर नजर डालेगा। वो सर्द आवाज में बोला, जो भी था जिंदा तो नहीं बचा, लेकिन उसका यह लॉकेट मेरे पास रह गया। बोलते हुए विलेन ने अपने पॉकेट से लॉकेट निकालकर पर्व के सामने किया। ये गोल्ड चेन में बड़ी सी डायमंड लॉकेट थी जो दिखने में ही काफी महंगी लग रही थी। विलेन लॉकेट को देख बोला, जो कोई भी था
सिर्फ पैसों के लिए ही आया था। ये उसी आदमी का लॉकेट होगा जिसने कोहिनूर की जान लेनी चाहिए। अब इस लॉकेट के जरिए तुम पता लगाओगे कि वो आदमी कौन था। पर्व ने हाँ में सर हिलाकर वो लॉकेट अपने पॉकेट में रख लिया। सारांश आगे आया और वो अगले पल विलेन के सीने से लग गया। विलेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके हाथ बस सारांश की पीठ पर कस गए। सारांश उसे यूं ही गले लगाए बोला, भाई आप ठीक तो हो ना? आग की बात सुन सारांश काफी घबरा गया था। उसके अपने परिवार में सिर्फ दो ही लोग तो थे, उसका बड़ा भाई और उसके डैड विधाता। उन दोनों के अलावा सारांश का कोई नहीं था और विलेन के बारे में ये बात सुन वो बुरी तरह डर गया था। विलेन ये सब बात समझ रहा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने सारांश की पीठ को सहलाया और में जवाब दे उसे खुद से अलग किया। सारांश ने भी खुद को संभाल। तभी चुप्पी तोड़ अवनी की आवाज आई, ये इंसान फिक्र के लायक नहीं है, इसी की वजह से मेरी दोस्त की जान खतरे में पड़ी है। सबने हैरानी से अवनी की ओर देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो विलेन को घूर रही थी। विलेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अवनी विलेन के सामने आई और गुस्से से तेज आवाज में बोली, हाँ विलेन, वो तुम थे जिसकी वजह से नूर की जान खतरे में पड़ी। नूर किसी को जानती नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं, तो कोई भला क्यों ही उसकी जान लेना चाहेगा? या तो वो लोग तुम्हारे पीछे होंगे, नहीं तो तुमने खुद नूर को डराने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए ये सारी चाल चली होगी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? बोलते हुए अवनी ने गुस्से से अपना हाथ विलेन पर उठा दिया, लेकिन अवनी के हाथ विलेन के चेहरे को छू भी पाते उससे पहले विलेन ने उसके हाथ को पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अब तक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अब वो गुस्से से कांप रहा था। वो अवनी को एक झटके से पीछे की ओर धकेल गुस्से से दांत पीसकर बोला, वो मेरी कोहिनूर है, मैं उसकी जान बचाऊं या खुद उसकी जान ले लूं? तुम बीच में बोलने वाली कौन हो? अपनी कोहिनूर की बातें सुनता हो, इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऐरे गहरे नत्थु गहरे रिश्तेदारों की भी बातें सुनो, उनकी हरकतें बर्दाश्त करो। अगर मेरा मत सनका तो एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेजने में। विलेन भी गुस्से से कांप उठा था। वही अवनी विलेन को यूं देख एक पल को डर गई। पूर्वी के पास खड़े नमृत की नजरें इस वक्त विलेन पर ही थी। वो उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में नूर को होश आया। उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था और सबसे ज्यादा अपने पैरों में। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द से एक आह निकल गई, पर उसने किसी तरह खुद को संभाल कर बेड से टिकाया और नजरें सीधे सामने विलेन के चेहरे से जा मिली, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। नूर की आंखें गुस्से से भर उठी। वो उसके सामने बैठा था, मगर फिर भी नूर को उसने उठकर बैठने में मदद नहीं की। नूर गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही विलेन ने उसके सर के पीछे हाथ रखा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। नूर ने एक आह भरी और गुस्से से विलेन की आंखों में देखने लगी, जो खुद अपनी लाल आंखों से उसकी आंखों में देख रहा था। विलेन उस पर झुका हुआ गुस्से से बोला, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना कोहिनूर, ताकि तुम अपनी जान खतरे में डालो और तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा मकसद बर्बाद हो, सिर्फ मुझे हराने के लिए। तुम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकती हो कोहिनूर? बोलते हुए विलेन ने उसके बालों पर पकड़ कस दी तो नूर का चेहरा और ऊपर उठ गया। नूर हैरान थी। वो बोली, एक तो तुम मुझे स्टोर रूम में बंद करके गए, चेक भी नहीं किया कि वहाँ कोई है या नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दुश्मनों ने मेरी जान लेनी चाहिए और तुम हो कि मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया या फिर उन 3 पॉइंट्स को पाकर तुम्हें हराने के लिए किया? विलेन ने झटके से नूर को छोड़ा और वहां से खड़ा हो उसे घूरता हुआ बोला, राइट कोहिनूर, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, बल्कि यही सच है। तुमने सिर्फ मुझे हराने के लिए ये हरकत की थी, वरना इतनी तो नाजुक नहीं हो तुम कि एक दरवाजा न टूटे तुमसे। अपनी हरकतों से हर बार मेरा दिल तोड़ देती हो। एक दरवाजा नहीं टूटा तुमसे अपनी जान बचाने के लिए। ये सब तुमने मुझे हराने के लिए किया था और इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीत का स्वाद चखने नहीं दूंगा। उसका बदला तो मैं लूंगा, यहाँ नहीं मगर शीश महल में जरूर। कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के, कुछ खुशहाल घंटे जी लो तुम। बोल विलेन गुस्से से वहां से चला गया और नूर हैरानी से देखती रह गई। एक तो उसकी जान खतरे में थी और विलेन ने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा।
बल्कि उस पर ही गुस्सा होकर चला गया। उसके जाते ही नूर के चेहरे के सारे भाव भी चले गए। उसने बेड से टिके अपनी आंखें बंद की। कुछ पल तो विलेन की बातें और उसका चेहरा घूमता रहा, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया। उस वक्त जब विलेन की गाड़ी उस बॉक्स को लेने के लिए बीच रोड पर रुकी थी, उस वक्त नूर ने अधकुली आंखों से उस आदमी के मास्क को देखा था, और वो मास्क याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। वो खुद से बोली, उस मास्क का डिजाइन पहले भी कहीं देखा है, और ये मेरा वहम नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो पैटर्न शीश महल में ही कहीं था। बोलते हुए अचानक से नूर के दिमाग में वो कमरे का ख्याल आया जहाँ सबने उसे जाने से मना किया था। वो चहक कर खुद से बोली, हाँ, वो पैटर्न मैंने उस कमरे के दरवाजे पर देखा था, और अब तो मैं पक्का श्योर हूँ कि वो दरवाजा मुझे मेरे मकसद तक लेकर जाएगा। एक बेहद आलीशान घर का कमरा जो अंधेरे में गुम था। बाहर कड़ी धूप थी, मगर खिड़कियां बंद थी। फिर भी धूप छनकर हल्की अंदर आ रही थी। यूं तो अंधेरा था, मगर सोफे पर बैठे इंसान का अक्स साफ नजर आ रहा था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, वो नूर बच गई है। वो आदमी करवाहट से बोला, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। एक काम करो, 1-1 किलो लड्डू हेडक्वार्टर भिजवा दो। दूसरी तरफ वो आदमी जिसे अपनी गलती का अंदाजा था, वो बोला, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमने पूरी कोशिश की थी कि वो नूर खुराना बच न पाए। अगर 2 मिनट की देर होती तो वो पक्का अब तक मर चुकी होती। लेकिन लेकिन उस विलन ने उसे बचा लिया। उस आदमी ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा गिलास दूर फेंक चिल्लाया, ये हो क्या गया है उस आदमी को? अब तक जिसने हजारों लोगों की जान ली है, वो नूर को बचाना क्यों चाहता है? दूसरी तरफ से आवाज आई, यही तो हम भी नहीं जानते सर, और मैंने तो आपको खबर दी थी। वो नूर पूरी पार्टी के सामने अपने प्यार को कबूल कर रही थी। जाने वो अपने मकसद से भटक क्यों गई? वो आदमी गुस्से से दांत पीसकर बोला, भटकी नहीं है, उसे भड़काया गया है, और ये सारा काम विलेन का ही है। जिस इंसान ने इतनी आसानी से एक ही इंसान के 2 चेहरे बना दिए, वो क्या नहीं कर सकता? हमें सारा राज मालूम है। विलेन ही दुर्लभ खुराना है, और विलेन ने क्या क्या किया ये हमारे रिकॉर्ड से छुपी नहीं, मगर फिर भी आज तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस बात में उस आदमी का गुस्सा साफ झलक रहा था। वो मुठिया कसता हुआ बोला, लेकिन हमें जल्द से जल्द सारा काम निपटाना होगा। तुम नूर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो अभी अपने मकसद के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना इस बार तुम खुद जाकर उसकी जान लोगे। इससे पहले कि विलेन नूर के जरिए हम तक पहुंचे, हमें नूर को ही खत्म करना होगा। ये मकसद हमारा है, हम इसे अपने तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन नूर की वजह से ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो आदमी 2 पल रुककर बोला, सर, निष्कर्ष उसका क्या? वो आदमी कुछ सोचकर बोला, जब मकसद पूरा करने वाला ही नहीं होगा तो मकसद का इल्जाम लिए वो इंसान क्यों रहेगा? वो भी खत्म होगा। इधर शीश महल के सामने एक साथ कई गाड़ियां रुकी। सभी बाहर निकले। एक कार से विलेन भी बाहर आया, और उसने नूर को गोद में उठाए कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। सभी अलग अलग एक्सप्रेशन लिए उन दोनों को देख रहे थे, पर कोई कुछ बोला नहीं। इधर कमरे में लाकर विलेन ने झटके से नूर को बेड पर पटका। नूर की आह निकल गई। वो उस पर गुस्से से चिल्लाई, ये क्या हरकत है पागल आदमी? दर्द हुआ मुझे। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विलेन ने उसके जबड़े को कसा और उस पर झुककर गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा कोहिनूर? नूर झल्लाकर किसी तरह बोली, हाँ तो मैंने कहा है आरती उतारो। जाने दो ना मुझे यहाँ से। विलेन के हाथ और कस गए। वो दांत पीसते हुए बोला, कोशिश अच्छी है कोहिनूर, पर एक बार गलती से जीतने की ज्यादा गलतफहमी मत पालो। तुम्हें यहाँ रानियों के ठाट बाट देने को नहीं रखा। तुम यहाँ क्यों हो अच्छे से जानती हो तुम। तो अपना मुंह बंद करो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि वक्त से पहले ही मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। बोल। विलेन ने नूर को छोड़ा। नूर ने अपने गाल को सहलाया और मुंह बनाए विलेन को घूर कर बोली, सच में मेरे शराब से पागल हो गया है ये। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, कुछ किया नहीं। तो ये हाल है, करूंगी तो जाने क्या बवाल मचाएगा। नूर की बात विलेन ने सुनी, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पर्व का कॉल आया था, जिसने शायद उसे कहीं बुलाया था। वो कॉल रिसीव कर बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बोलकर कॉल कट कर दिया। विलेन नूर को देख बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ भी करने की आजादी है। बहुत गलतियां की है तुमने, सजा तो मिलेगी ही। फिलहाल तुम खाओ पियो आराम करो, और हाँ, दवाइयाँ मत भूलना। वो वहां से जाने लगा तो नूर पीछे से बोली, ओ हेलो, मुझे चेंज करना है, कम से कम वॉशरूम तक तो छोड़ दो। पैर टूटे नहीं है तुम्हारे, जा सकती हो तुम। बोल विलेन वहां से निकल गया। नूर मुंह बनाकर बोली, ये आदमी, इसने मुझे ना कहा। ऐसे तो हर वक्त भेड़ के बच्चे की तरह गोद में उठाता रहता है, और आज साफ मना कर दिया। हाँ, दिखावटी इंसान। वो मुंह बनाकर उठने की कोशिश करने लगी, पर पाँव में दर्द काफी ज्यादा था। इधर विलेन उसी कमरे के सामने था जहां सबका जाना मना था। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। उसने अपने आई स्कैन कर दरवाजा खोला और कमरे के अंधेरे में गुम हो गया। इधर कुछ ही देर में नूर फ्रेश होकर आई। उसे अब थोड़ा ठीक लग रहा था, बस गले में हल्की खराश सी थी। वो बेड पर बैठी और कुछ सोचकर बोली, कौन था वो? जानती भी नहीं मैं उसे, फिर क्यों मारना चाहता था वो मुझे? नूर को वो सब याद आ रहा था, और अचानक आंखों के सामने विलेन का चेहरा घूम गया। वो हैरान परेशान सा चेहरा, पसीने से लथपथ, घबराया डरा हुआ। नूर उस बारे में सोच खुद में बुदबुदाई, ये आदमी सच में मेरी सोच से बाहर है। कभी जान लेने की बात करता है, गुस्सा होता है, नफरत जताता है, और अगले पल ऐसे पेश आता है जैसे मेरी सांसों में इसकी जान बसती हो। यू आर रियली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मिस्टर दुर्लभ खुराना। दुर्लभ को समझना सच में बहुत मुश्किल है नमृत। अपने कमरे में मौजूद पूर्वी ने बेड पर बैठे नवनीत को देखकर कहा। नवनीत फोन पर कुछ कर रहा था। उसने पूर्वी की आवाज सुनी तो अपना फोन रख पूर्वी की ओर देखने लगा, जो किसी परेशानी में लग रही थी। पूर्वी बिना नवनीत की ओर देखे बोली, तुमने देखा है ना विलेन को? हम बचपन से उसके साथ है। उस एक हादसे के बाद से विलेन कितना बदल गया था। सिवाय सारांश और विधाता के उसने आज तक कभी अपने एक्सप्रेशन किसी के सामने शो नहीं किया। वो कभी विधाता और सारांश के पास भी खुलकर नहीं आता। हम तो फिर भी दोस्त है उसके, और इस मामले में भी वो हमारी काफी केयर करता है। लेकिन नूर जब से आई है, विलेन में कुछ तो अलग सा है। नमृत, जिसे ज्यादा बातें नहीं पता थी क्योंकि वो अस्पताल में एडमिट था, वो बोला, पर मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा विलेन में। पूर्वी ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर बोली, तुम्हें क्या ही पता चलेगा? अपना प्यार तो तुम्हें कुछ समझ आया नहीं। मैंने प्रपोज किया तब तो शादी हुई। बड़े आए, बोल पूर्वी ने अपना चेहरा घुमा लिया। नवृत उसकी इस अदा पर मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपनी ओर घुमा मासूमियत से बोला, अच्छा गुस्सा मत हो, लेकिन सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बिलेन में ऐसा क्या बदलाव नजर आ रहा है। पूर्वी मुस्कुराई, फिर भी असमंजस में लग रही थी। वो बोली, मुझे मालूम है ये बातें सामने से जरूर नॉर्मल दिख रही है, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। तुम्हें याद है कुछ साल पहले सारांश का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन विलेन ने अपने काम को छोड़ा भी नहीं था। बस कुछ घंटे के लिए वो सारांश से मिलने आया था। सारांश ने जैसे ही उसे जाने को कहा, वो बिना किसी सवाल के वहां से चला गया। नमृत बीच में बोला, हाँ तो नूर की बातों के बीच में ये सारांश का एक्सीडेंट कहाँ से आया? पूर्वी ने चिढ़कर उसके हाथ को झटका और सर पीटते हुए बोली, पहले मेरी बात पूरी तो सुनो। नमृत ने सर हिलाया तो वो आगे बोली, ये पार्टी जो कल रात ऑर्गेनाइज हुई थी, सबके लिए नॉर्मल सी पार्टी थी। क्योंकि विलेन को पार्टी का शौक है, वो अक्सर ऐसी पार्टियां रखता है, लेकिन इस पार्टी के पीछे छिपे मकसद हमसे छुपे नहीं थे। नमृत ने सर हिलाया। पूर्वी आगे बोली, तुम्हें मालूम है कल नूर के लिए विलेन ने अपने सबसे बड़े मकसद को छोड़ा और बिना कुछ सोचे नूर को बचाने के लिए उस आग में कूद गया। अस्पताल ले जाने के बाद वो कितनी देर तक नूर के पास रहा। हमने उसे कितनी बार शीश महल वापस आने को कहा या फिर अपना काम करने को कहा, वो वहां से नहीं आया जब तक वो नूर को लेकर शीश महल नहीं पहुंचा। पूर्वी ने नजर दोबारा नमृत की ओर की और उत्सुकता से बोली, तुम कुछ समझ रहे हो नमृत? विलेन बदल रहा है, उसे नूर की फिक्र होती है। नूर यहाँ अपने किस मकसद से आई है कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हो कुछ तो ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है। कुछ पल की शांति के बाद नमृत बोला, ये सब सही तो है, लेकिन विलेन के जुनून, उसके प्यार से भी ऊपर उसका मकसद है। वो नफरत जो विलेन हर इंसान से करता है, जो उसके मकसद के बीच आता है। और नूर जब से आई है उसके मकसद में विलेन के मकसद को बर्बाद करने की लालसा दिखती है।
तुम्हें सच में लगता है कि नूर और विलेन का साथ में कुछ हो सकता है? पूर्वी भी सोच में पड़ गई और बोली, बात तो सही है, लेकिन हमें विलेन को नूर को हर्ट करने से रोकना होगा। इस मैटर को अगर हम बिना कॉम्प्लिकेट के सुलझाए तो शायद सुलझ जाए, और अगर विलेन ने अपने तरीके से इसे हैंडल किया तो ये जितना उलझा है उससे भी ज्यादा बुरी तरह उलझ सकता है। इधर नूर काफी देर से अपनी सोच में गुम थी। इतने दिनों से यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ, उसे इन चीजों के बारे में सोचने का मौका मिल गया था। विलेन कई घंटे से कमरे में वापस नहीं आया था और नूर फिलहाल फिर ही बैठी थी। वो थक भी गई थी, उसे थोड़ी नींद आ रही थी। उसने अपना सर तकिए पर रखा और आंखें बंद कर ली, लेकिन दिमाग फिलहाल शांत नहीं बैठा था। आंखें बंद करते ही उसके सामने वो मास्क का पैटर्न दोबारा घूमा जो उसने अधकुली आंखों से देखा था। नूर ने आंखें झटके से खोली और तुरंत उठकर बैठी और खुद से बोली, यह पैटर्न पक्का उसी कमरे के बाहर है। कुछ तो है जो विलेन के मकसद को उस कमरे से जोड़े रखता है, और जब तक मैं उस कमरे को एक्सप्लोर नहीं कर लूंगी मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला और नींद भी नहीं आएगी। वो 2 पल रुक कर बोली, विलेन है नहीं और इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा नहीं। आई थिंक मुझे एक बार फिर से उस कमरे में जाने की कोशिश करनी चाहिए। पर अचानक उसे पूर्वी की बातें और विलेन की धमकी याद आई। वो खुद से बोली, पता नहीं, पर वहां जाना सही नहीं लग रहा, मगर काम भी पूरा करना होगा। यूं ही हाथ पर हाथ धरे मैं बैठी तो नहीं रह सकती। नूर तुरंत बेड से उठी। पाँव में अभी दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत बांध दी और छुपते छुपाते उस कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई। उसकी नजरें दरवाजे पर ही थी, जहां देख उसकी आंखें चमक उठी। वो सही थी, वो मास्क का पैटर्न इस दरवाजे पर प्रिंट था, मगर दरवाजा बंद था। वहां साइड में आई स्कैनर था और उसके बिना दरवाजा खुलने से रहा। नूर ने इधर उधर नजरें फेरी। टेबल पर एक शीशे का बना शो पीस था। उसे देख उसकी आंखों में दोबारा चमक आई। उसने तुरंत शो पीस को लिया जो थोड़ा भारी था। नूर ने उस शो पीस को दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा टूटा तो नहीं, लेकिन खुल गया और लड़खड़ाते हुए नूर सीधे विलेन की बाहों में झूल गई। नूर की नजरें बगल में मिरर पर थी, जहां उसे विलेन का साइड फेस साफ दिख रहा था। नूर के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और विलेन की आंखों पर टिक गई, जो खुद आईने में नूर के हैरान परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी ये मुस्कान नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। कुछ तो खतरनाक था उसके इन एक्सप्रेशंस में। उस अंधेरे कमरे में खुद को विलेन की बाहों में झूलता पाकर नूर की आंखें हैरत में फैल गई। डर से वो कांप रही थी। धड़कने तो बस मेट्रो पकड़ निकल पड़ी दौड़ लगाने। इस बीच जो सांसें कुछ सही थी, वो विलेन की मिस्टीरियस स्माइल देख रुकी गई। नूर इतना डर गई कि सामने मिरर के अलावा कहीं नजरें ही नहीं गई, जहां से उसे विलेन दिख रहा था, जिसने एक हाथ दरवाजे से टिकाए उसे दूसरे हाथ से संभाल रखा था और मुस्कुरा रहा था। नूर ने अपने सूखे गले को तर किया और झटके से विलेन से दूर हुई, तो तुरंत विलेन ने उसे वापस खींच दीवार से लगाया और उसे बाहों के घेरे में कैद कर बोला, लाओ दो मेरे लड्डू कोहिनूर। नूर के होठों से अचानक निकला। वो हैरान थी। उसे यहाँ देख गुस्सा करने की बजाय विलेन मुस्कुराते हुए उसे किस चीज के लड्डू मांग रहा था। नूर के एक्सप्रेशन देख विलेन हंसा और बोला, कोहिनूर, तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो जैसे पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारी जीत का लड्डू मांग रहा हूँ मैं। इस कमरे में आकर तो तुम्हें जीत के साथ तसल्ली भी मिल गई होगी, है ना कोहिनूर? उसके एक्सप्रेशन अचानक सर्द हो गए। नूर उसके रंग बदलते देखकर डर गई। वो बोली, दुर्लभ, मेरी बात सुनो। तुम वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ विलेन ने उसके गाल पर मारा। नूर लड़खड़ाकर विलेन का सहारा लेने को हुई, पर उससे पहले ही विलेन ने उसके गर्दन को दबोचा और एक नस दबा दी। नूर उसकी बाहों में झूल गई। विलेन अब गुस्से से कांपने लगा। वो सुर्ख लाल आंखों से नूर के चेहरे को देख उसके चेहरे के बाल हटा नफरत से बोला, अपने मकसद के बीच मैंने अपने बाप को नहीं आने दिया, तो तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी हर गलती के बाद तुम्हें माफी मिलेगी कोहिनूर? आई रियली हेट दोज पीपुल जिन्हें मेरी एक बार में बात समझ नहीं आती। उसने अगले पल नूर को कंधे पर उठा लिया। इधर शीश महल में रात को सभी डाइनिंग एरिया में थे। तभी वहां पूर्वी आई और घबराते हुए बोली, नमृत, नूर कमरे में नहीं है। विलेन भी सुबह से नजर नहीं आ रहा।
कहीं नूर ने कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा हुआ होगा तो वो आगे बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। सभी परेशान हो गए। अवनी ने नूर को कॉल लगाया पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। सभी की सांसें अटक सी गई। सभी जानते थे कि विलेन नूर से नाराज है और अब दोनों का अता पता नहीं था। इधर एक अंधेरी सी जगह में नूर ने नींद से आंखें खोली पर दूसरे पल वो दर्द से तड़प उठी। उसके हाथ उसके गले में बंधी रस्सी पर कस गए। उसके गले पर वो रस्सी भी कस रही थी। नूर की आंखें बाहर आने को थी। नूर को अपने पाँव के नीचे जमीन नहीं मिली और वो अपने पैर को हवा में ही मारते हुए बुरी तरह तड़प रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी। पसीने से वो तरबतर थी। वो चीख भी नहीं पा रही थी। आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, इतनी सी तरफ बर्दाश्त नहीं हो रही कोहिनूर। तो मेरी बाकी की सजा कैसे भुगतोगी? ये विलेन था जो अब अंधेरे से उसके सामने आया था और बेफिक्र हो उसे तड़पता देख रहा था। होठों पर दिलकश मुस्कान थी। जैसे नूर को ऐसे देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नूर के आंसू और तेज हो गए। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर खुद को बचाने तक की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ पल उसे यूं तड़पता देख विलेन ने अंधेरे में कुछ इशारा किया तो नूर के पांव के नीचे एक लोहे का स्टूल आया। जमी के साथ जैसे नूर को सांसें मिली हो। वो वहीं खड़ी गहरी सांस लेने लगी पर विलेन अब भी वैसे ही खड़ा था। नूर ने खुद को संभाल अपनी हीरे से चमकती नम आंखों से विलेन को देखा। अगर जरा सी देर होती तो नूर उस रस्सी में लटके ही अपने जान गंवा देती पर विलेन को कहाँ ही फर्क पड़ता था। नूर ने छूटने की कोशिश की पर रस्सी को खोलना मुमकिन नहीं था। उसकी आंखें अब गुस्से से जल उठी। वो गुस्से से विलेन को देख चिल्लाई, तुम सच में सिर्फ नाम के नहीं असल के विलेन हो। वो इंसान जो सिर्फ लोगों को दर्द देना जानता है। वो इंसान जो सिर्फ नफरत डिजर्व करता है, किसी का प्यार नहीं। विलेन अब भी मुस्कुरा रहा था जिसने नूर के गुस्से को और भड़काया। वो फिर तेज आवाज में बोली, सोचा था मैंने कि तुम्हें चूज करके शायद मेरा नहीं तो तुम्हारा भला हो जाए। मैं अपना मकसद भूल तुम्हारे पास रह सकती हूँ तो तुम भी मकसद को भूल एक अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, वो सारी पुलिस रिकॉर्ड्स गलत नहीं थी। तुम्हारी सिर्फ नीयत बुरी नहीं बल्कि तुम्हारा दिल उस बुराई से भी गहरा काला है। तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। लोगों को प्यार के झांसे में फंसाकर इस्तेमाल करते हो। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो विलेन। विलेन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में कहा, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कोहिनूर, मैं विलेन हूँ, कोई हीरो नहीं जो लोगों की सोचे। ये विलेन अब अपनी सोचता है। जिन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? और किस झूठे प्यार की बात कर रही हो तुम कोहिनूर? मैंने कभी झूठ नहीं कहा। वो तुम थी जिसने मुझे ही चुनकर मेरे पीठ में छुरा घोंपा। वो तुम थी जिसने मुझे अपना बतलाकर अपने मकसद को तवज्जो दी। वो तुम थी कोहिनूर जो प्यार के झांसे में मुझे फंसाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। इन इल्जामों की असली गुनहगार तुम हो कोहिनूर। झूठा ना मैं हूँ न मेरा प्यार था। हाँ शब्द सुन जाने नूर को क्यों बुरा लगा पर उसने रिएक्ट नहीं किया। नफरत के लायक तो मैं हूँ ही। प्यार की चाहत तो थी ही नहीं मुझे कोहिनूर, पर तुम्हें मेरा प्यार मिला था ना, तो क्यों मेरे नफरत की ऊंचाइयों को छूना है तुम्हें? जब मना किया था मैंने तो क्यों आई तुम उस कमरे में? बिलेन ने नूर के बालों को मुट्ठियों में जकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा दिया और उसे गुस्से से देखने लगा। नूर ने एक सिसकी भरी पर तुरंत जवाब में बोली, जब तुम अपने मकसद को छोड़ने को तैयार नहीं तो मुझसे उम्मीदें क्यों रखे हो? विलेन ने चेहरा घुमा आंखें मीच ली। उसे नूर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिमाग ने उसे नूर की जान लेने तक की सलाह दे दी थी पर जिस दिल को नूर ने काला कहा था वही नूर को खरोच देने की भी गवाह नहीं दे रहा था। विलेन ने वापस नूर के चेहरे को अपने करीब किया और उसकी आंखों में देख इंटेंस वॉइस में बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस खेल का हिस्सा बनो। मासूम हो तुम कोहिनूर, जिनके लिए मेरे साथ मुझसे लड़ने को तैयार हो। जानती नहीं कि वही तुम्हें इस मकसद के चलते जान से मार देंगे। तुम वाकिफ नहीं हो मुझसे, लेकिन तुम्हारे पीछे जो है वो जानता होगा मुझे। यूं ही नहीं आई तुम मेरे पास और पहली नहीं आई हो किसी मकसद के चलते। उनसे कोई नहीं बचा कोहिनूर। इस खेल में वो प्यादा कभी रहा ही नहीं।
जिसके जरिए उन लोगों ने मुझे मात देनी चाहिए। तुम भी उनका प्यादा हो बस, और मैं नहीं चाहता ये प्यादा भी उनकी वजह से खो जाए। तुम्हें खोने को राजी नहीं है ये बुराइयों से भरा दिल। विलेन ने अपने सिर को नूर के सिर से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। नूर उसे हैरानी से देख रही थी। विलेन की बातें सुन उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। सारी बातें दिमाग से ऊपर गई थी। क्या विलेन एक बार फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? और अगर ये सच था भी, तो वो कैसे विश्वास करती कि इस खेल में उसे सब इस्तेमाल ही कर रहे हैं? वो तो अपने पति बाबू के लिए कर रही थी ना ये सब। विलेन जिसकी धड़कनें कुछ शोर कर रही थी, वो बोला, बहुत कुछ खोया है मैंने कोहिनूर। वो बन गया जो कभी चाह नहीं था, और बस इस खेल में सब कुछ खोता चला गया। तुम्हें भी खो दूंगा, तुम मर नहीं जाऊंगा, पर मौत से बदतर होगा। वो पल जब दिल में मलाल आएगा कि मैं अपनी कोहिनूर को भी बचा नहीं पाया। तुम फिर से झूठ कह रहे हो। तुम भी तो सिर्फ मुझे यूज करना चाहते थे। तब भी मुझे इन एहसासों में बुलाकर मेरा फायदा उठाना चाहा था, और अब भी। मत खेलो मेरे साथ। इस प्यार के झूठे खेल में मरने से अच्छा मैं अपने मकसद में मिली मौत को गले लगाऊं। नूर ने नम आंखों से विलेन को देखा। अगले पल विलेन ने उस पर पकड़ कस दी और गुस्से से कांपते हुए नूर की आंखों में देख बोला, मेरे सीने से लगना तुम्हें रास नहीं आता कोहिनूर, तो लगाओ मौत को गले। बोल उसने नूर को छोड़ा। अगले पल नूर एक बार फिर उस रस्सी में लटक गई। नूर दोबारा छटपटाने लगी, पर अब विलेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे तड़पता देख बोला, तुम पहली थी जिसे एक आखिरी मौका देने का सोचा था इस दिल ने, वरना आज तक मेरे खून के एक कतरे ने भी मुझसे बगावत नहीं की। और अब आखिरी ही हो। तुम्हारे मकसद को, उनसे जुड़े लोगों को और तुम्हें एक साथ बर्बाद करूंगा कोहिनूर। इंतजार करना। ये बर्बादी अब दर्द से नहीं, प्यार में लिपट कर आएगा, और ऐसा बर्बाद कर जाएगा कि उस बर्बादी का एहसास भी नहीं होगा। बोल नूर को यूं ही मौत से जूझता छोड़ वो उस जगह से निकल गया। रात का वक्त सूरत के पुलिस स्टेशन के इलाके में निष्कर्ष खड़ा था। उसके चेहरे पर काफी गहरे जख्म थे, मगर एक दिलकश मुस्कान छाई थी। उसने बाहें फैलाकर एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, फाइनली मैं आजाद हूँ। अब मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ। नूर, आ रहे हैं तुम्हारे पति बाबू तुमसे मिलने। अब और इंतजार नहीं होता। इधर अंदर पुलिस स्टेशन में कोहराम मचा था। निष्कर्ष जिस कमरे में बंद था उसका दरवाजा खुला था। वो अंदर नहीं था, मगर कुछ पुलिस वाले जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। निष्कर्ष ने एक नजर पीछे मुड़कर पुलिस स्टेशन को देखा और मुस्कुराकर बोला, ये निष्कर्ष खुराना, तुम्हारी जेल से फरार इंस्पेक्टर। शीश महल अगली सुबह एक अंधेरा कमरा, जहां रोशनी के नाम पर बाहर से छनकर आती धूप थी। बीचों बीच एक पंचिंग बैग लटक रहा था, और सामने खड़ा था विलेन। लगातार उसे पंच किए जा रहा था। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी, एब्स सभी उभर कर दिख रहे थे, और उन पर ठहरी पसीने की बूंदें उसे और ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने ग्लव्स या प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं पहना था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें बंद थी। उसके हाथ लगातार पंच करने की वजह से बुरी तरह लाल हो गए थे, पर जैसे दर्द से उसे कोई वास्ता ही नहीं था। अचानक एक जोर का पंच मार उस पंचिंग बैग पर पकड़ कस वो चीखते हुए बोला, क्यों क्यों कर रही है वो मुझे इतना अफेक्ट? क्यों वो मेरे जहन से उतर नहीं रही? मेरे लिए मेरे मकसद से बड़ा कुछ नहीं, तो इस बीच उसकी गलतियां क्यों माफ करता हूँ मैं? क्यों उसकी जान लेने से ये हाथ कांपते हैं? उसकी जान क्यों नहीं ले पाता मैं? क्यों क्यों हो रहा है ये सब? बोल। एक बार फिर वो गुस्से से उस पंचिंग बैग को पंच करने लगा। वो इस वक्त काफी गुस्से में था। दिलो दिमाग की कसम में उलझा था। वही अवनी और पूर्वी विलेन के कमरे में घुसी तो नजरें बेड पर लेटी हुई नूर पर गई, जिसे कल आधी रात ही विलेन घर लेकर आया था। उसने किसी से कोई बात नहीं की थी, पर नूर की हालत देख किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो दोनों जाकर बेड पर नूर के इर्द गिर्द बैठी। अवनी के चेहरे पर सिकन थी, और फिक्र भरे आंसू पूर्वी की आंखों में भी थे, पर वो हिल भी नहीं रही थी। बस एकटक नूर को देख रही थी। नजरें नूर की गर्दन पर थी, जहां उसकी स्किन हल्की नीली नजर आ रही थी। अवनी ने नूर के गाल थपथपाते हुए कहा, नूर, नूरी, आंखें खोलना, तू ठीक तो है? उठना प्लीज, देख सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तू आंखें खोल, डर मत, प्लीज उठ जा।
कुछ देर में नूर ने आंखें फड़फड़ाई तो दोनों को जैसे चैन आया। नूर की नजरें अवनी पर गई और उसे देख नूर दर्द में मुस्कुरा दी, पर जैसे ही उठने की कोशिश की, एक दर्द भरी आह होठों से निकली। आराम से बच्चा। पूर्वी ने झट से आगे बढ़कर नूर को संभाल कर बेड से टिकाकर बिठा दिया। नूर की नजरें पूर्वी पर टिक गई। तभी अवनी उसका चेहरा अपनी ओर कर फिक्र से बोली, तू ठीक तो है ना नूर? कहाँ थी तू कल और क्या हुआ तुझे? नूर के हाथ अनायास उसके गले पर गए और कल रात की सारी बात याद आई। वो पल जब बिलेन उसे मरता छोड़ जा रहा था, वो लगभग से उसकी अधकुली आंखों से ओझल हो चुका था। पर उस हल्की रोशनी ने नूर को दिखा कि जाते हुए बिलेन ने हाथ को हिलाकर कुछ इशारा किया और अगले पल नूर झटके से जमीन पर गिरी। उसके जख्मी पांव बुरी तरह मुड़ गए। होठों से एक दर्द भरी चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं था, पर उसे मालूम था कि बिलेन ही उसे यहाँ वापस लेकर आया था। नूर कहाँ खो गई तुम? ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? पूर्वी ने नूर के कंधे हिलाकर कहा तो नूर होश में आई और उसे देख दर्द से मुस्कुरा बोली, अब ये दर्द दर्द कहाँ देते हैं? लगता है आदत हो गई और जल्द ही इस दर्द की लत भी लग जाएगी। बोल नूर हंसती, पर आंखें नम हो गई थी। उसकी हंसी में उसका दर्द उभर रहा था, जिसे देख पूर्वी का दिल भी तड़प उठा। अवनी भी उसे यूं देख परेशान थी। भले ही नूर उसके भाई की बीवी थी, उसकी भाभी, पर वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी जिसकी उसे फिक्र थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले एक आवाज आई और जल्द ही इस दर्द से बेहिसाब इश्क हो जाएगा तुम्हें कोहिनूर। सबने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, जहां विलेन अपने टी शर्ट और ट्राउजर में था। चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत। विलेन की आंखें सुर्ख लाल देख कोई कुछ कह ही नहीं पाया और उसका इशारा पाते ही वो दोनों ना चाहते हुए भी दरवाजे की ओर बढ़ गई। दोनों नूर को इस हालत में विलेन के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। पूर्वी दरवाजे के पास पहुंची तो नजरें उठा विलेन को देख धीमे बोली, नूर बच्ची है विलेन, और तुम इतने तो समझदार हो कि उसकी आंखों में उसकी मजबूरी, उसकी मासूमियत देख सको। उसे मत तोड़ना विलेन, वरना चोट तुम्हें भी लगेगी। नाजुक डोर उलझी है तुम दोनों के बीच, बेहतर होगा कि नाजुकता से ही उसे सुलझाया जाए। बोल पूर्वी वहां से अवनी के साथ चली गई। इधर विलेन की नजरें नूर पर ठहर गई, जो डर से खुद में सिमटने लगी थी, पर ऊपर से अपनी हिम्मत अपनी आंखों में दिखा रही थी। विलेन उसे देख मुस्कुराया और उस ओर बढ़ गया। इधर बेहद खूबसूरती से बना पुराना विला, जिसके बाहर एक कैब रुकी। निष्कर्ष उससे बाहर आया, कैब वाले को पैसे दिए और पीछे मुड़ पुराना विला को देखने लगा। एक मुस्कान छाई उसके चेहरे पर। वो मुस्कुराकर बोला, मैं आ गया नूर, बस तुम यही रहना हमेशा मेरे पास। जो बातें दिमाग कह रही है कि तुम यहाँ नहीं होगी, ये प्लीज मत होने देना। मेरा दिल मत तोड़ना नूर। बोल वो अंदर की ओर बढ़ गया। वो विला इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसने साइड के गमले की मिट्टी से एक चाबी निकाली और उसे देख दोबारा खुश होकर बोला, मेरी नूर की आदत कभी नहीं बदलती। जब भी अवनी के साथ कहीं बाहर जाती है, ये चाबी यही रखती है। तुम अब भी नहीं बदली नूर। वो हंसा और दरवाजा खोल अंदर की ओर गया। पूरे विला में एक आदमी नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर धूल जमी थी, पर निष्कर्ष का किसी चीज पर ध्यान नहीं गया। उसने पूरे विला को एक नजर देखा और आंखें बंद कर गहरी सांस ले बोला, 2.5 महीने बीत गए, पर तुम्हारी खुशबू अब भी मेरी यादों में तरोताजा है। उसने अपना फोन निकाला और वहीं सोफे पर बैठ नूर के नंबर पर कॉल लगाया। वहीं शीश महल में नूर ने विलेन को अपनी ओर आता देखा तो सांसें अटक गई। उसने बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ लिया। सांसें गहरी हो गई और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। विलेन बेड से 7-8 कदम दूर रुका और उसे यूं देख बोला, इतना डर था तो उस कमरे में नहीं जाना था न कोई नूर। तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? नूर कांप उठी, कुछ बोल ही नहीं पाई। विलेन एक गहरी सांस ले हल्के गुस्से से बोला, वो कमरा मेरा सब कुछ है कोहिनूर। मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरा मकसद, सब कुछ है वो कमरा। तुम जब मुझे नहीं समझ पाई तो उस राज को क्या समझोगी कोहिनूर? इस हरकत से तुमने सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा है। भरोसा, हमारे बीच भरोसे का रिश्ता तुमने कब बनाया दुर्लभ? तुम सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। नूर जो अब तक डर रही थी,
जाने विलेन का इल्जाम सुन उसे गुस्सा आने लगा। कल की सारी बातें याद आई, वो अब भी कांप रही थी। विलेन ने एक गहरी सांस ले खुद को शांत किया। वो अपना गुस्सा उस पर उतार नहीं पाता। उसकी आवाज में एक सॉफ्टनेस थी, मगर वो उतनी ही इंटेंसिटी से बोला, कंट्रोल। पर यह बात प्रोटेक्शन की थी कोहिनूर। तुम्हें लगता है तुम बातें समझ रही हो, पर ऐसा नहीं है। उस कमरे ने भले ही मेरा दर्द समेट कर रखा हो, लेकिन जिस दिन तुम उस कमरे के हर कोने से रूबरू हुई, मेरे ना चाहते हुए भी, उस दिन तुम टूट जाओगी कोहिनूर। वह दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। नूर दर्द भरी आवाज में करवाहट से बोली, और इस दर्द का क्या जो तुम मुझे अभी दे रहे हो? क्या यह दर्द है तुम्हारे प्रोटेक्शन का तरीका? विलेन का चेहरा सख्त हो गया। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम कुछ नहीं समझती कोहिनूर, ना मुझे, ना मेरी हरकतों को, ना मेरी जिम्मेदारियों को, ना वो काम जो मैं करता हूँ। तुम कुछ नहीं समझती। तुम्हें लगता है कि यह क्रुएलिटी है, पर यह जरूरी है। तुम्हें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। नूर उसकी बात बीच में काट कर सार्केस्टिकली बोली, क्या सीखना है मुझे? यही कि मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद कैसे हो जाऊं। तुम्हारे उस प्यार के झांसे को सच समझ लो। वो प्यार जो सिर्फ मुझे दर्द देगा, उस प्यार से मैं प्यार कर बैठूं। अपने टूटे टुकड़ों को तुम्हारा दिया इश्क का तोहफा समझ। विलेन, जिसने अब तक खुद को रोक रखा था, नूर का इल्जाम सुन एक बार फिर गुस्से से उबल उठा। उसने नूर के बालों को कसकर जकड़ा और चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है इसमें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं कोहिनूर, तुम्हारे टूटे टुकड़े मुझे तोड़ रहे हैं। नहीं जानता कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मैं जान ले सकता हूँ तुम्हारी, पर नहीं ले पा रहा। तुम मेरे लिए क्या बनती जा रही हो, ये कभी नहीं समझ पाओगे तुम। पर नूर की आंखों में अब भी नफरत थी। वो बोली, तुम्हारे मकसद से ज्यादा तो अहमियत नहीं है ना दुर्लभ खुराना। कल सिर्फ कमरे में देख, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, और शायद ले भी लेते जान। पर एक दिन ये मोहब्बत उसी आग में जलकर भस्म हो जाएगी, जिस आग में तुम्हारा मकसद बर्बाद होगा। वो एक पल रुक अपने आंखों की नमी को बहने की इजाजत देते हुए दर्द में बोली, आई हेट यू मिस्टर दुर्लभ खुराना। हर वो पल मेरे लिए मौत से बदतर है जो तुम्हारे प्रेजेंस में बीतता है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, और तुम्हारा ये झूठा प्यार मुझे कभी तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता। विलेन उसके बालों पर पकड़कर उसकी आंखों की गहराई में देखता हुआ गहरी आवाज में इंटेंसिटी से बोला, ये खेल प्यार मोहब्बत नहीं देखेगी कोहिनूर। यह प्यार से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस खेल में मरने नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, और शायद इसकी कीमत में कभी तुम्हारा प्यार न मिले मुझे, लेकिन तुम्हारी नफरत भी मंजूर होगी। नूर टूटी हुई आवाज में बोली, तुम खुद मेरी मौत हो और मुझे जिंदा रखने की बात करते हो। ये जो कर रहे हो ना, टॉर्चर है वो। यू आर नॉट माई सेवियर विलेन, यू आर अ मॉन्स्टर। विलेन ने अब गुस्से में नूर को छोड़ा और उसके सर से सर टिका सॉफ्ट वॉइस में बोला, अगर मॉन्स्टर बनना ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है तो यही सही कोहिनूर। तुम करो मुझसे नफरत कोहिनूर, क्योंकि ना मैं खुद को तुम्हारे प्यार में पड़ने दूंगा, और ना ही कभी तुम्हें खुद से प्यार करने दूंगा। आई हेट यू टू कोहिनूर, और ये नफरत, तुम्हारी नफरत को तुम में ही दबा कर रख देगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, हर नफरत खत्म हो जाएगी मुझसे, और उस दिन तुम सबसे ज्यादा नफरत खुद से करोगी कोहिनूर। बोल विलेन ने आंखें बंद कर ली। नूर की भी आंखें बंद हो गई और आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो दर्द भरी आवाज में बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ना आज ना कल। तुम्हारा वजूद ही मुझे तुमसे नफरत करवाता है विलेन। तुम मेरे लिए वो नाइटमेयर बन गए हो जिससे मैं शायद ही कभी उभर पाऊं। विलेन ने उसे झटके से छोड़ दिया। उसका चेहरा सर्द हो गया था। उसने अपने कदम पीछे लिए और सर्द लहजे में नफरत से बोला, हेट मी ऑल यू वांट कोहिनूर। तुम्हारी फीलिंग्स मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करती, लेकिन इस खेल को तो अब मैं अपने तरीके से खेलूंगा। हारना तो दुर्लभ खुराना की लकीरों में नहीं, लेकिन इस जीत में अगर तुम नहीं हुई कोहिनूर तो सब बर्बाद कर दूंगा मैं। मेरी जीत में तुम्हें शामिल होना ही होगा, भले ही इस जीत में तुम हार ही क्यों न जाओ। नूर की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे, पर विलेन अब एक ठोस पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। दोनों के बीच क्या रिश्ता था, उन दोनों को खुद समझ नहीं आता था। दोनों एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते थे, और ना अपने मकसद में
हारने की चाहत थी किसी को। ना जाने इस मकसद का क्या अंजाम होगा। वही रात हो चुकी थी। निष्कर्ष अभी भी उसी सोफे पर बैठा था। उसका सर सोफे से टिका था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बगल में फोन पड़ा था जिसमें नूर को किए गए लगभग 50 कॉल्स दिख रहे थे, लेकिन नूर ने एक भी कॉल नहीं उठाया था। उसका फोन साइलेंट था। शायद इस बात का नूर को ख्याल भी नहीं था। लेकिन इधर निष्कर्ष का खून खौल उठा था। जाने उसके दिलो दिमाग में क्या क्या चल रहा था।